नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज की दिनांक है 20 जून सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है। सुबह 7:51 तक आगे चतुर्दशी तिथि लग जाएगी और आज का वार है गुरुवार। आज अनुराधा नक्षत्र है, शाम 6:10 तक आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग साध्य है, शाम बाद 8:11 तक आगे फिर शुभ योग है। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है। जो भी कार्य करेंगे सफल होने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण गर है, शाम 7:47 तक आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल देना है। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 12 बजे से लेकर 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इनको बहुत ही ध्यान से समझकर सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 10:10, 11:05, फिर दोपहर बाद 3:42 और 4:37। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में। तो पहली कोशिश यही कि दक्षिण की यात्रा को आप टालेंगे। जाना अनिवार्य है, जरूरी है आज ही जाना, तो फिर इसका एक छोटा सा परिहार कर लीजिए। परिहार होगा कि दक्षिण की ओर मुख करके थोड़ा सा दही जीरा खाएंगे, 5 कदम आप पीछे चलेंगे। इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी कोशिश आप करेंगे, सफलता के आसार ज़्यादा रहेंगे। ये है दिन में 11 बजे से लेकर 1:30 तक, फिर शाम 5:40 से शाम 8:40 तक। तो इन दोनों कालखंड का पूरा सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, खास करके उनको जिनको बीपी की समस्या रहती है। और वृष राशि वाले अपने बिजनेस पार्टनर से क्रोधित होकर बात ना करें, क्योंकि बात बिगड़ सकती है। मिथुन राशि वाले आज किसी को उधार देंगे तो आगे जाकर संबंध निश्चित रूप से खराब होंगे। कर्क राशि वाले आज दृढ़ता से निर्णय लेंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। वहीं सिंह राशि वाले आज शांति बनाए रखें और अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कार्य ना करें। कन्या राशि वाले आज किसी के प्रति बदले की भावना से प्रेरित रहेंगे। वहीं तुला राशि वाले अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे और उनकी बात सुनी भी जाएगी। तो वहीं वृश्चिक राशि वाले आज अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें और आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में परिवर्तित ना होने दें। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज की लंबी यात्रा उनके लिए बड़ा नुकसान ला सकती है। वहीं मकर राशि वाले आय के नए साधन पाने में सफल रहेंगे। कुंभ राशि वालों के कार्यालय में चल रहे विवाद निपटते हुए दिखेंगे। तो मीन राशि वाले भाग्य से पाएंगे एक मजबूत और सफल व्यक्ति का साथ। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा को जागृत कर हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व को उन्नत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, माया में बंधा हुआ मनुष्य अज्ञान के कारण एक सत्य को नहीं समझ पाता कि मनुष्य तन का वास्तविक उद्देश्य साधना, तप और भगवत भक्ति करके ये जो आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होना है। शास्त्र बार बार चेताते हैं, लेकिन मनुष्य फिर भी बंधा रहता है। शास्त्र कहते हैं कि एके शत्रुर्न द्वितीयो नास्ति शत्रु, अज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजन। यानी इसका अर्थ यह है कि इंसान का एक ही शत्रु है, अन्य कोई शत्रु नहीं है, और वो शत्रु है अज्ञान। और अज्ञान से मुक्त होने का नित्य निरंतर प्रयास करना चाहिए। योग्य गुरुजनों की शरण लेनी चाहिए। स्वाध्याय में विशेष प्रवृत्ति रहनी चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने जो शास्त्र हैं, जो परंपरा से हमें शास्त्र प्राप्त हुए हैं, जैसे भगवत गीता है, रामचरितमानस है या विभिन्न पुराण हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, इनमें प्रवृत्ति रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि शास्त्र, आप्त वचन और गुरुजन हमें बहुत ही सही मार्ग दिखाएंगे, वास्तविक मार्ग दिखाएंगे। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः संसार सागरे दुखम तस्मात् जाग्रही। ये जो संसार सागर है, इसमें जन्म का, बुढ़ापे का, मृत्यु का ये दुख ही दुख है और ये दुख बार बार आते हैं। इसलिए हे मनुष्य, जाग जाग, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जाग जाओ और अपनी मुक्ति के लिए निहित कर्तव्य और प्रयत्न करते रहो। इसमें जरा सा भी किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर।
जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा मिलेगी, शक्ति स्रोत मिलेगा, और उस शक्ति स्रोत और उस प्रेरणा से हम अपने बड़े बड़े संकटों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आज आप भगवान शिव जी पर केसर चंदन का इत्र अर्पित करें और एक कीकर यानी शमी का पौधा किसी मंदिर के पास लगा दें। इसके साथ ही आज आप किसी भी मंदिर में पूजन की किताबें, आसन इत्यादि बांटेंगे। ये छोटे छोटे काम आपके आने वाले पूरे वर्ष को बहुत ही सुंदर, बहुत ही ईश्वरीय अनुकंपा से परिपूर्ण बना देंगे। ऐसी दर्शकों, जिन छात्रों को कोई परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना हो, अभी आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम आपको फेस करनी हो या कोई इंटरव्यू फेस करना हो, तो आज सुबह 9:15 पर केसर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। भगवान शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करें कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे ज्ञान दे, प्रज्ञा दे, बुद्धि दें। और फिर मंदिर में बैठ के 20 से 30 मिनट मन ही मन इस मंत्र का जप करें। मन में करना है, माला नहीं लेनी है, पूरा ध्यान मंत्र पर रहना चाहिए और भगवान पर रहना चाहिए। भाव से कीजिएगा। मंत्र है ओम सर्वज्ञाय परमात्मने नमः शिवाय। ओम सर्वज्ञाय परमात्मने नमः शिवाय। मंत्र के अर्थ को हृदय में बिल्कुल आत्मसात करते हुए इसको कीजिएगा। इसके बाद में घर आएँ, एक कोरी रोटी लें, यानी कोई घी ना लगाओ, तेल ना लगाओ, उस पर अच्छे से शहद लगाएं और 10 से 11:30 के बीच गौ माता को खिला के उनका आशीर्वाद लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं जो परीक्षा देने जा रहा हूँ या साक्षात्कार देने जा रहा हूँ उसमें मैं सफल हो जाऊँ। आपने ऐसा किया तो सफलता के आसार निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ऐसे दर्शकों, जिन भी लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें कार्यालय में प्रमोशन की कोई समस्या भी आ रही है, साथ वाले परेशान कर रहे हैं या बॉस परेशान कर रहे हैं, समस्याएं बन रही हैं, किसी भी तरह की परेशानी बन रही हो, तो उससे निजात पाने के लिए आज सुबह 9:30 से पहले तुलसी जी को जल चढ़ाएं, धूप दीप बत्ती करके उनको हाथ जोड़ें, अपनी समस्या बताएं, मानसिक रूप से उनसे अनुमति लें और 21 बीज उनसे ले लें और एक पीले वस्त्र में उन्हें अच्छे से लपेट लें और फिर उन्हें भगवान श्री राम की तस्वीर या फिर उनके यंत्र या फिर उनकी मूर्ति के सामने ले जाके रखें और 15 से 20 मिनट मन लगाकर इस विशिष्ट मंत्र का जप करें। ये चौपाई निश्चित रूप से आपके कार्यों को साध देगी, आपकी समस्याओं का नाश करेगी और आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में बहुत ही सुंदर वातावरण का निर्माण करेगी। इस प्रकार से समझिएगा, मंत्र जाप यूँ होगा कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। फिर से समझते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। फिर इन बीजों को ले जाकर अपनी डेस्क में या जहां बैठते हैं वहां आप रख दीजिए। उन्नति के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, समस्याओं का निश्चित रूप से अंत होगा। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समस्याएं आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, हर बार देते हैं, कुछ अंकों से, कुछ पॉइंट से रह जाते हैं या फिर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, तो 3 छोटे छोटे काम कीजिए। एक तो गणेश शतनाम के पाठ शुरू कीजिए, दूसरा सूर्य शतनाम के। गणेश शतनाम, सूर्य शतनाम बहुत ही आवश्यक है सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि गणेश जी हमारे मार्ग को निष्कंटक बनाते हैं, बुद्धि तेज करते हैं, प्रज्ञा का जागरण करते हैं। और सूर्य शतनाम से हमारी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी लगने के जो योग है वो बहुत तेज़ी से कार्य करने लगते हैं। इसके साथ ही आप सरस्वती साधना शुरू कीजिए। नित्य भगवान गणेश जी, माता सरस्वती की पंचोपचार से पूजा कीजिए। स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत आसन पर बैठें, 15 से 20 मिनट मन लगाकर इस अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से आपकी पढ़ने की, याद करने की, स्मरण शक्ति की, प्रज्ञा, बुद्धि जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आगे से आगे आपको अपने एग्जाम्स में सफलताएं मिलने लगेंगी। मंत्र है ओम सिद्ध सरस्वते नमः। ओम सिद्ध सरस्वते नमः। तो ये कीजिए, हर छात्र छात्रा को ये मंत्र करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्कूल कॉलेज में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी अच्छी चलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अंकुर जी की। 14 मई सन 2001 का जन्म है, सुबह 6:08 उदयपुर। करियर किस फील्ड में बनाना है, ये इनका प्रश्न है। अंकुर जी, वृष लग्न है, मकर राशि की पत्रिका आपकी, जिसमें गुरु शुक्र की स्थिति और D9 D10 चार्ट का अध्ययन दर्शाता है कि आपको होटल, रेस्टोरेंट, भोजन से संबंधित काम, क्लब, रिजॉर्ट, इन सब का कोई काम करना चाहिए। या तो इनमें नौकरी करें या इनसे संबंधित आप कोई खुद का व्यापार कर लें। शनि के 7 गुना जप करवाकर एक बढ़िया सा अच्छा सा नीलम आप पहन लीजिए, करियर में बहुत फायदा होगा आपको। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक संदीप जी की। 11 सितंबर 1997 का जन्म है, सुबह 10:18 अजमेर। लव मैरिज चांसेस हैं क्या, ये इनका प्रश्न है। देखिए संदीप जी, तुला लग्न है, धनु राशि की जन्म पत्रिका आपकी,
लग्नेश और सप्तमेश की युति हो रही है आपके लग्न में, जो कि प्रेम विवाह करवा सकती है निश्चित रूप से। हालांकि पंचमेश का छठे भाव में होना और पंचम में केतु विच्छेदकारी ग्रह का होना दर्शा रहा है कि आपने बहुत बार धोखे खाए हैं प्रेम संबंधों में, तो सोच विचार करके इसमें आगे बढ़िएगा। अगर कोई अच्छी आपको जीवन साथी मिल जाती है तो ही आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक प्रीति जी की 21 अक्टूबर 1992 का जन्म है, दोपहर बाद 2:23 सीकर। सफलता किस करियर में मिलेगी, इनका प्रश्न है। प्रीति जी, आपका मकर लग्न है, सिंह राशि है, लग्ने शनि की अच्छी स्थिति, बुध शुक्र का रोजगार पर सीधा प्रभाव दर्शाता है कि आपको वकालत, पत्रकारिता, बैंकिंग, फाइनेंस, इनमें से किसी भी फील्ड में करियर बना लेना चाहिए। शुक्र के 7 गुना जप और एक फायर ओपल पहन लेने से आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन में आध्यात्मिक जो दायित्व हमारा है उसके प्रति आप बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होंगे। जीवन बहुत जल्दी शुभमय, सत्यमय और आनंद में हो जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।